भारतीय जनता पार्टी की या उसका समर्थित पार्टी प्रत्याशी हमारे सामने नहीं। हम घाटशिला में बहुत मजबूत हैं। हम बहरागोड़ा पुनः जीतेंगे, हम जुगसलाई जीतेंगे। कोल्हान में घूम रहा हूँ। कोल्हान के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जमशेदपुर में बैठ कर तो 2019 का जो रिजल्ट आया था, भाजपा यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई। यकीन मानिए वही रिजल्ट रिपीट होने जा रहा है। कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव एक ही होगा कि जो एक निर्दलीय यहां से आए थे, अब वो चूंकि न उनकी कोई विशेषता रह गई, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की या उसका समर्थित पार्टी प्रत्याशी हमारे सामने नहीं। हम घाटशिला में बहुत मजबूत हैं। हम बहरागोड़ा पुनः जीतेंगे, हम जुगसलाई जीतेंगे। हम कोटका में जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और उनके परिवार को जो टिकट दिया गया, वो सीट भी हम निकालेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट सरायकेला था, सरायकेला है, सरायकेला रहेगा। आज वो चुनाव लड़ी है, पहले भी उसके विधायक रही है। वहाँ से हमने 25,000 का लीड किया था और ये संख्या कोई कम नहीं थी। इस बार भी हम लोग कहते हैं कि उस लीड को हम लोग 25,000 से बढ़ाकर कम से कम 30,000, 32,000 तक हम लोग लेकर जाएंगे। तो इसलिए जो 14 सीट लौ नगरी, कोल्हान की कोराहट की धरती, मानभूम दालभूम की धरती, सिंहभूम की धरती हमको पूरा आशीर्वाद देगी, पूरा स्नेह करेगी और 14 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष। जो जिस प्रकार से गृहमंत्री अब हताश और परास्त हो गए, सीधा सीधी भाषा उनका जो है वो हिंदू और मुसलमान पर आ गया। तो चुनाव लोकतंत्र में जनता की लिए लड़ती। हम जहां आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर थोड़ा सा सामने ले जाना चाह रहे थे और बढ़ाने का काम कर रहे थे, हम विधानसभा से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर ओबीसी को हम 27%, हम एसटी आबादी को 28%, हम एससी आबादी को 14%, उनके आरक्षण को बढ़ाने की बात करते हैं। हम विधेयक पास करके उनको भेजने का काम करते हैं। वहीं पर आपका जो गृहमंत्री जी आते हैं, वो आकर एक प्रपंच फैलाते हैं कि हम लोग यहाँ पर आरक्षण को समाप्त करके मुसलमान को दे देंगे। ये कौन सा, मैंने कोई सभ्य भाषा तो है नहीं। हेमंत विश्व शर्मा जो भाषा है बोल रहे हैं, वो किसी सभ्य भाषा है। तो इसी पे चुनाव आयोग को हम लोगों ने बार बार ध्यान आकृष्ट करवाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई कर नहीं रही है। वो भाजपा का एक एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा है। उसी के लिए आज आप लोगों से बात करना है।